कब होगा, तो पहले होगा ये चेक करना है। तो प्रॉमिस को देखना है, तो प्रॉमिस के लिए क्या देखना पड़ेगा? गुरु का आशीर्वाद हो, मीन्स गुरु पंचम को देख रहा हो, या गुरु पंचम को देख रहा हो, या पंचमेश के साथ युति हो, इस तरीके के सिचुएशंस हो। पंचम पे बहुत ज़्यादा अशुभ प्रभाव न हो, और पंचमेश पे भी बहुत ज़्यादा अशुभ प्रभाव नहीं हो, लग्नेश अच्छा हो। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद पहले तो हम करेंगे कि मतलब प्रॉमिस है कि नहीं है, क्योंकि दशा अंतरदशा वही चीज़ देता है जो प्रॉमिस है, और गोचर भी वही फल देता है जो D1 में लग्न पत्रिका में प्रॉमिस है। तो सबसे पहला काम हो गया कि प्रॉमिस को देखना। दूसरा होता है कि काल परिस्थिति, समय काल परिस्थिति, एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा पॉइंट है कि समय काल परिस्थिति। अब समय काल परिस्थिति क्या हुआ कि अब आप समय तो देखोगे, संतान का उम्र है कि नहीं है, सबसे तो पहले तो यही देखना पड़ेगा। अब यदि आपके पास कोई कुंडली आ गया, 10 साल का, 12 साल का बच्चा, या 5 साल का बच्चा, लड़का लड़की हो, कोई भी हो, तो समय काल परिस्थिति देखना पड़ेगा। अब इस पे मैं अलग ही एक टॉपिक बना दूंगा कि समय काल परिस्थिति क्या होता है। जैसे शादी का देखना हो तो शादी के लिए भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग उम्र होता है। जिसको हम किसी स्टेट में लेट शादी बोलते हैं, वो किसी स्टेट में वो बहुत अर्ली मैरिज भी माना जाता है। बहुत सारे स्टेट में लड़कियों की शादी 20 से 25 के में किया जाता है, और बहुत जगह अभी जो है 25 से पहले किया ही नहीं जाता है, 25 के बाद ही किया जाता है, 25 से 30 के बीच में किया जाता है। तो अब मान लो हमें बताना है कि इसका लेट शादी है या नहीं है, तो हम समय काल परिस्थिति देखेंगे, उसके हिसाब से बताएंगे। तो अब चलिए कि पहले तो हम प्रॉमिस देख लिया हमने, पंचम पंचमेश अच्छी स्थिति में हो, गुरु अच्छे, संतान के कारक ग्रह गुरु हैं, खास करके पुत्र संतान के कारक ग्रह गुरु हैं, तो गुरु की स्थिति देखना है। अब आते हैं कि होगा कब, तो लग्नेश की महादशा या अंतरदशा हो, या फिर लग्नेश की दशा हो और पंचमेश की अंतरदशा हो। उसी तरीके से सप्तमेश की महादशा हो और सप्तमेश की महादशा हो, उसमें लग्नेश की अंतरदशा आ जाए, या सप्तमेश की महादशा हो और पंचमेश की अंतरदशा आ जाए। तो महादशा अंतरदशा यदि पंचमेश की हो, गुरु बृहस्पति की दशा हो, तो बृहस्पति की दशा में संतान होने का बहुत ही संभावना होता है। फिर हम गोचर भी देखेंगे। दूसरा है कि पंचम भाव पे दृष्टि डालने वाले ग्रह के ही भी दशा में संतान होता है। तो पहले तो हम देख लेंगे कि दशा किस, दशा अंतरदशा दोनों ही, अब मान लो मिक्स भी हो सकता है कि पंचमेश की महादशा हो, लग्नेश की अंतरदशा हो, पंचमेश की महादशा हो, सप्तमेश की अंतरदशा हो। तो ये सही समय है इस दशा अंतरदशा में। और आप आगे प्रत्यंतर दशा भी जा सकते हैं सूक्ष्म गणना के लिए। तो ये होता है हमारा पुत्र प्राप्ति के लिए सही समय। अब क्या है कि अब हम देखेंगे कि यदि ये दशा अंतरदशा है, तो अब हम गोचर में देखेंगे कि गोचर से पुत्र प्राप्त के संकेत। क्योंकि दशा अंतरदशा भी फेवरेबल है, लेकिन यदि गोचर सही नहीं आ रहा है, गोचर सही समय पे नहीं आ रहा है, तो संभावना में कमी आ जाती है सही गोचर में। अब मैं पहले तो गोचर को थोड़ा सा समझा दूं, ट्रांजिट जिसको बोलते हैं, कि गोचर खुद से फल नहीं देता है। गोचर एक डाकिया है। यदि आपके कुंडली में प्रॉमिस है, दशा अंतरदशा में प्रॉमिस है, तो गोचर सही समय पे आके आपको आपका कुरियर आपके हाथ में दे देगा। अब आपके कुरियर में अच्छा चीज है या खराब चीज है, उससे गोचर को मतलब नहीं है। गोचर आपको रिजल्ट दे देगा, रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये सब।
तो गोचर में देखने की क्या है कि गुरु जब पंचमेश की राशि से गोचर कर रहा हो, मतलब पंचमेश जिस राशि में है उस राशि से गुरु गोचर कर रहा हो, और इसको राशि से भी ना समझें, पंचमेश जिस राशि में है या जिस नवांश में है, गुरु जब उससे गोचर बस त्रिकोण में आवे, त्रिकोण सबसे अच्छा फल देता है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, और क्योंकि यदि किसी को लिखना भी हो तो आप लिख सकते हैं कि पंचमेश जिस राशि या नवांश में हो, और अभी मैं उदाहरण कुंडली भी देके आपको समझाऊंगा। पंचमेश जिस राशि और नवांश में हो उसके त्रिकोण में गुरु गोचर कर रहा हो तो संतान की प्राप्ति होगी, और गुरु है तो पुत्र संतान का ज्यादा संभावना होता है। दूसरा क्या है कि गोचर में लग्नेश और पंचमेश की युति हो जाए, लग्नेश और पंचमेश एक साथ गोचर कर रहा हो तो संतान प्राप्ति के संकेत हैं, गोचर में है। और लग्नेश उच्च या स्वराशि में गोचर कर रहा हो। अब उच्च स्वराशि आपको पता है कौन से राशि में उच्च के होते हैं, और स्वराशि भी आपको पता होना चाहिए यदि नहीं पता है तो, और मैंने उसके लिए भी इनिशियल वीडियो में बताया हुआ है। तीसरा एक और पॉइंट है कि लग्नेश पंचम भाव से गोचर करे या पंचमेश की राशि में जाए। लग्नेश पंचम भाव से जब गोचर कर रहा हो या पंचमेश जिस राशि में है उससे गोचर कर रहा हो, तो ये वही चीज हो गया कि त्रिकोण में आ जाए, गुरु त्रिकोण में आ जाए, या लग्नेश पंचमेश की राशि से गोचर करे, पंचमेश जिस राशि में है उस राशि से गोचर करे।